Hello, dear students. Today we learn class 6 and 7. परवा इंग्लिश वर्कबुक 40 फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 पेज 43 पर कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी कार्य पुस्तिका में हम करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 और जो पेज नंबर कितने पर है 43 पर है। पहला क्वेश्चन है टिक द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। रिवर से रिलेटेड जो वर्ड नहीं है उस पर टिक करना है। देखो वाटर पानी भी है, स्विम तैरना, बोट यानी नाव, स्टिल नहीं है। टिक द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें नाउन कौन सी है उस पर टिक करना है। सी वर्क्स इन ए फैक्ट्री डेली। वह डेली एक प्रतिदिन एक कारखाने में काम करती है सी लड़की के लिए। तो इसमें नाउन कौन सी है, फैक्ट्री। अगला 3 का टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। पिक्चर में क्या हो रहा है देखो, लड़के के पास क्या है, एक बाल्टी है। तो द बॉय हैज ए बॉक्स, बॉक्स है नहीं। द बॉय हैज ए शू, नहीं। जूता है नहीं। द बॉय हैज़ ए बकेट, लड़के के पास क्या है, एक बाल्टी है। तो ये सही है। द बॉय हैज़ ए बैग, बैग नहीं है। ये 3rd नंबर का राइट है। टिक द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें प्रोनाउन देखना है। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो प्लूरल है तो क्या आएगा, दे आर वेरी नॉटी, वे क्या है, बहुत नटखट हैं। अगला हमारा 5 का रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर। अली वांटेड टू हेल्प हिज फादर टुडे। अली आज अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम, तो उसने अपने घर को साफ करने की निश्चय किया। ही स्टार्टेड क्लीनिंग, उसने सफाई करना शुरू किया। एंड वॉज हैप्पी टू डू इट, और ऐसा करके वह बहुत खुश था। ही टर्न्ड बैक टू क्लीन नियर द अलमीरा, उसने अलमारी के पास साफ करने के लिए वह मुड़ा। ही डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। दैट कि हिज पैट वॉक्ड इनटू द रूम, कि उसका जो पालतू कुत्ता है वो रूम के कमरे के अंदर आ गया है। ही वॉज बिजी क्लीनिंग, वह सफाई करने में व्यस्त था। एज ही टर्न्ड अगेन, जो ही वह दोबारा मुड़ता है। ही सा, उसने देखे क्या, मार्क्स ऑफ पा, डॉगी के यानी इसके पिल्ले के क्या है, पैरों के निशान उसने देखे। ही वॉज सैड एज ऑल हिज हार्ड वर्क गोट वेस्टेड, क्या हो गया, वह बहुत दुखी हुआ कि उसका जो कठिन मेहनत थी वो क्या हो गई, व्यर्थ ही चली गई। सबसे पहले देखो ये सफाई करना शुरू करता है। दूसरे नंबर पे देखो ये यहाँ अलमीरा के पास सफाई करता है, कुत्ता पीछे से इधर आ जाता है। तीसरे नंबर पर देखो ये निशान हो जाते हैं, ये मुड़ के देखता है तो ये निराश हो जाता है। 4 नंबर पे ये आ गया। अगला है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर वाज वंस ए प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलेड स्मॉलर एनिमल्स। एक बार क्या था, एक घमंडी हाथी था जो क्या करता था, छोटे जानवरों पर क्या करता था, मजाक उड़ाता था, फबतियाँ कसता था। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंट्स। वह क्या करता था, कहाँ जाता था, उसके घर के पास में जो चींटियों के बिल थे उन पे जाता और उन पे पानी छिड़क देता। द एंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग, चींटियाँ कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बिकॉज ऑफ देयर साइज, अपनी छोटी आकार के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी। दे ऑलवेज क्राइड, वे हमेशा क्या हो जाती, चिल्ला के रह जाती। द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटन्ड द एंट्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ। हाथी क्या करता, जस्ट लाफ्ड, उन पर हंसता, एंड थ्रेटन्ड द एंट्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, और वो क्या करता, उन पर उनको धमकी देता क्या, कि उनको कुचल के मार देगा। वन डे, एक दिन, द एंट्स हैड एनफ, जब चींटियाँ थक चुकी थी, पर्याप्त हो चुका था, तब उन्होंने क्या डिसाइडेड किया, डिसाइडेड टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, हाथी को पाठ पढ़ाने की सोची। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वे क्या गई, हाथी की सूंड में घुस गई। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसको काटना शुरू कर दिया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, हाथी क्या कर सकता था, सिर्फ दर्द में चिल्ला सकता था। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलोजाइज्ड टू द एंट्स, और उसने क्या किया, चींटियों से माफ़ी मांगी। एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलिड, और सभी जानवरों से जिनका उसने मजाक उड़ाया था। देखो who got bullied in the story, who got
किसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता था? वो गोट, तो स्मॉलर एनिमल्स और या फिर द एंड्स लिखेंगे, गोट बुलेड इन द स्टोरी। छोटे जानवरों पे या चींटियों पे क्या किया जाता था? हमेशा फब्तियाँ कसी जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो इज़ बिग एंड वो इज़ स्मॉल इन द स्टोरी। बड़ा कौन है? हाथी बड़ा, और छोटा कौन है? चींटियाँ। तो एलिफेंट इज़ बिग एंड द एंड्स आर स्मॉल इन द स्टोरी। अगला हमारा एट का, वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलेड द एनिमल्स। आप क्या सोचते हैं कि हाथी है वो उनका मजाक क्यों उड़ाता था, उन पे क्यों फब्तियाँ कसता था? तो बिकॉज द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड, उन पे हंसता, एंड थ्रेटन्ड द एंड्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, और उनको क्या धमकियाँ देता था कि उनको कुचल कर मार देगा। ये था हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 पेज नंबर 43 पर। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।